ओए होए, बेहतरीन सवाल। एक और सवाल देखो जरा, कह रहा है डोमेन बताओ। देखो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, ताकि फंक्शन डिफाइंड रहे। सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज, है ना, वैलिड इनपुट वैल्यूज, ताकि आपका फंक्शन डिफाइंड रहे, तो वो आपका डोमेन होगा। तो ये आपका सवाल है। देखो ये जो चीज आपको दे रखी है इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल है, याद रखें। ओके, तो देखो जी ऐसे होता है सवाल सॉल्व, बड़े आराम से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता रहता है। एफ एक्स इज इक्वल टू, सीखना है सब बच्चों को आराम से। ये रहा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल, इसका स्क्वायर, ठीक है जी। और कितना है माइनस, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -6, ठीक है। अब आपने हमेशा से सीखा है कि अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो 0 से बड़ी होती है, यस और नो। आपने ये हमेशा से सीखा है, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी चीज है इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, माइनस ये भी ऐसे लिख दो ऐसे, और ये हमेशा बड़ी होगी 0 से। बोलोगे सर बड़ी होगी, सर बराबर भी तो हो सकती है, बराबर हो सकती है अगर ये ऊपर होता तो, लेकिन ये ऊपर नहीं है ना, ये नीचे है, ये आपका डिवाइड में है, ये आपका, ठीक है, डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में नीचे वाली चीज 0 नहीं हो सकती, वरना नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो नीचे वाली चीज को ग्रेटर देन बोलना है, इक्वल 0 नहीं बोलना, ध्यान रखें। अब कर दें आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। तो 6 के करो फैक्टर, तो 2 3 6 हो जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे इसके इस तरह से, माइनस का 3 डायरेक्ट कर दिए मैंने, और यहां पर इस तरह से, ठीक है, प्लस का 2, ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट इसके हो गए, डायरेक्ट कर दिए मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट, कैसे कर दिए मैंने डायरेक्ट। तो यहां पर इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको एक मेथड अगर पता हो, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड, वेव कर्व मेथड, वेवी कर्व, तो वो वाला मेथड यहां पर अब लगाया जाएगा। सुनना, यहां से नंबर लाइन बनाओगे बड़े आराम से, यहां पर नेगेटिव इन्फिनिटी और यहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहां पर कोई रेंज नहीं दे रखी, ठीक है। यहां से वैल्यू आएगी निकल के एक 3, देखो यहां से जो वैल्यूज निकल के आएंगी ना, एक तो निकल के आएगी 3, एक निकल के आएगी -2, इस तरह से जब इसको 0 के इक्वेट रखेंगे। तो पहले इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू -2, फिर कितनी है 3, इस तरह से इनको लिया जाएगा। वेवी कर्व मेथड में हमेशा यहां प्लस लेते हैं, यहां माइनस लेते हैं और यहां प्लस लेते हैं, इस बात को अच्छे से सीखो। वेवी कर्व मेथड में हमेशा यहां प्लस लेते हैं, यहां माइनस लेते हैं और यहां प्लस लेते हैं, इस तरह से यहां से आते हैं, हमेशा इस तरह से चलते हैं, प्लस माइनस प्लस लगाते लगाते, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ये सवाल बोल क्या रहा है, ठीक है, देखना सवाल क्या आपसे बोलना चाहता है, ध्यान से देखें सवाल को। ये कह रहा है वैल्यू कितनी है 3, ठीक है जी, ये रही मेरी 3 वैल्यू, है ना। ये कितना है -2, ये रही मेरी -2 वैल्यू, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जब भी आपका ग्रेटर देन हो, याद रखना, जब भी आपका ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन का यहां पे सिंबल हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वाले लेते हैं, मतलब ये वाला आंसर लिया जाएगा। यहां पर भी ध्यान से देखो, मतलब ग्रेटर देन जब भी होता है तो आंसर प्लस प्लस वाले आते हैं, तो ये आंसर आएगा और ये भी आंसर आएगा। तो देखो यहां पर भी इस तरह से आंसर लिया जाएगा, मतलब मैं आंसर एक तो ये वाले लूंगा और एक ये वाले लूंगा, ठीक है। अब देखना इसमें असली बात, अगर मैं ये वाला आंसर लूंगा तो रिजल्ट आएगा -2, -3, -4, -5, माइनस इन्फिनिटी तक। देखो एक इसकी फीचर होती है, अगर आपने इसमें -2 डाला तो आंसर -2 ही आएगा, अगर आपने इसमें -2.1 डाल दिया, -2.1 या -2.3 डाल दिया या -2.9 डाल दिया, इन सब के आंसर ना आपके -3 आएंगे, -3। ये इसकी फीचर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसकी एक फीचर होती है कि उसके आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है, उसका आउटपुट हमेशा इंटीजर और छोटा, जैसे -2.1 मैंने डाला तो उसका आंसर -2.1 से छोटा इंटीजर आएगा, तो -2.1 से छोटा इंटीजर -3, ठीक है, -2 नहीं, -3, -2 तो बड़ा माना जाएगा भाई, -2.1 और -2 में कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स ये वैल्यू बड़ी मानी जाएगी, ठीक है। तो कभी भी -2.1 डालोगे तो आंसर -3 आएगा, -2.3 डालोगे तो भी -3 आएगा, -2.9 डालोगे तो भी -3 आएगा, ठीक है। तो इसका एक आंसर तो आपका ये हो गया क्या, कि नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये कितना है -2, ये तो आप लोगे ही लोगे कि -2 डालो, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा, देखो इन्फिनिटी तक, ठीक है, ऐसे। अब आंसर आपको ये निकालना है, ये निकालना है, इसका जरा यहाँ पे देखना है हिसाब। अगर आप इसके अंदर 3 डालते हो इस तरह से तो आपका आंसर 3 ही आएगा, अगर आप इसके अंदर 3.1 डालते हो तो भी आपका आंसर कितना आएगा इसके अंदर, अगर आप इसके अंदर 3.1 डालते हो तो आपका इसका आंसर 3 आएगा, और अगर 3.2 डालते हो तो भी आपका आंसर 3 आएगा, क्यों, और 3.9 डाल दिया तो भी आपका 3 ही आंसर आएगा। इसका मतलब यह है कि आप 3 तो ले ही नहीं सकते भाई, अगर आपने 3 ले लिया तो 3 तो इसका फैक्टर है ना भाई, 3 तो इसका फैक्टर है,
इससे तो 3 निकल के आया है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर 3 डाल दूंगा तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन जाएगा पूरा सवाल नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो 3 तो आप आंसर ले ही नहीं सकते, तो क्या लोगे 3.1? नहीं, 3 मतलब 3 से बड़ा लोगे, 3 से बड़ी वैल्यू 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है, 3.4 भी है, 3.9 तक है। तो ना तो आप 3 लोगे, ना 3.1 लोगे, ना 3.2 लोगे, ना 3.9 लोगे। क्यों? क्योंकि 3.1, 3.2, 3.9 तक लोगे तब भी आंसर 3 3 3 ही आएगा, और जैसे ही आंसर 3 आएगा नीचे वाले को 0 बना देगा। तो इसकी शुरुआत 4 से होगी, आपको यहाँ पे 4 लेना है, 4 से प्लस इन्फिनिटी, बस ये मेरा आंसर है। तो पूरी मेहनत मेरे को यही सिखाने में लगी कि आपने यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 3 वैल्यू ले लेते और 3 यहाँ पर हम डालते डोमेन के रूप में तो नीचे 0 बन जाता। अब एक बच्चा बोलता है कि सर ऐसे लगा दो 3 से इन्फिनिटी, ऐसे लगा दो, ऐसे करके इंटरवल, क्योंकि यहां पर ओपन है। भाई 3 नहीं लेना, लेकिन इस इंटरवल का ये मतलब है कि 3.1 ले सकता हूं, 3.2 ले सकता हूं, 3.3 ले सकता हूं, लेकिन लीगली तो 3.1, 3.2, 3.9 भी अलाउड नहीं है ना। तो इसलिए मैंने 3 वाला जुगाड़ छोड़ ही दिया, शुरुआत 4 से कर दी। तो ये मेरा सवाल था।